आगे की वीडियो की बात करते हैं तो ये भी है कि क्या वृत्ताकार रिंग के कारण क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी ये सर, आने के बहुत चांस बनते हैं, इसके ज़्यादातर पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपकी। किस तरह से देख लीजिए एक बार, माना स्मॉल ए त्रिज्या की एक आवेशित रिंग है, माना एक स्मॉल ए, पहले बात समझेंगे, माना स्मॉल ए, तो स्मॉल ए ये है, माना स्मॉल ए त्रिज्या की आवेशित रिंग है। आवेशित रिंग का मतलब क्या है, धन आवेशित, ये आवेशित, ये और ये धन आवेशित लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको आवेशित रिंग बोलेंगे। आवेशित रिंग है जिसके केंद्र ओ से, केंद्र हमेशा कहां पर होता है, बीच में, केंद्र हमने इसमें क्या मान लिया है, ओ, जिसके केंद्र ओ से x दूरी पर, कोई भी दूरी हमने क्या मान ली, x दूरी मान ली, ये लिखी हुई है आपकी, x दूरी पर कोई बिंदु P है, x दूरी पर कोई भी बिंदु क्या है, P, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, बिंदु P है ये रहा। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें अब ज्ञात करनी है कि किस तरह से ज्ञात, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे आगे, डेल ई बराबर ई कॉस थीटा, ये ई कॉस थीटा कहां से आएगा, यहां से अंत में जो भी वैल्यू आपकी दी होगी, जो भी मान दिया होगा हम उसको ई कॉस थीटा मान लेंगे। यहाँ पर ई कॉस थीटा दिया हुआ है, डेल ई बराबर ई अभी हमने क्या निकाला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको याद होगा, ई हमने अभी क्या निकाली थी वहां पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी थी, 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप पीछे वीडियो करके देख लीजिए तो उसमें आपको मिल जाएगी कि हमने ये वैल्यू निकाली थी। कॉस थीटा का कॉस थीटा जैसा का जैसा ये आ गया कॉस थीटा, डेल ई आ गया 4πε0 के 4πε0 के क्यू। अब यहाँ पर थोड़ी बात समझने की है, यहीं पर पूरी डेरिवेशन चेंज हो जाती है। जो आपका आर स्क्वायर की लिखा हुआ है, आर स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने साइड में आपको लिखवा दिए, ये दे रही है आपको, ये लिखी हुई है आपके लिए। यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें, देख लीजिए दोबारा से क्या हुआ है। आर स्क्वायर की कुछ वैल्यू होती है, वो ये लिखी हुई है, ये आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से देखिए लिख लेंगे, एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी एक बार, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/4πε0 के क्यू इंटू एक्स, क्यू एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा वो होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। अब ये रूट की कुछ वैल्यू होती है, वो क्या होती है 1/2, जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, और नहीं पढ़ के आए तो मैं बता देता हूँ, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इसकी पावर क्या बन जाएगी 3/2। वापस से देख लीजिए एक बार क्या ये पूरा सब कुछ हुआ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और बार देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पूरे का क्या हो गया ये होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं 2, होल स्क्वायर क्या में होता है हमेशा 2 में, और रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 रूट की वैल्यू रख गई। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3/2, तो ये 3/2 जो मैंने यहाँ लिखा है वो इस तरह से आया है ये, ठीक है, ये साइड में आप नोट कर लीजिएगा। और इसका जो मात्रक निकलेगा वो काय में निकलेगा, न्यूटन बट्टे गुलाम में निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले वाली डेरिवेशन में भी बताया था कि जहां भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी वहां पर न्यूटन बट्टे गुलाम जरूर आए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए आगे की वीडियो की बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत आघूर्ण, अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपरों में
101% पूछे जाने वाली, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उनमें अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों की बहुत बात की गई है। हर बार आता है आपकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। ये फिजिक्स फर्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो हेडिंग हैं, आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी परेशानी आती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए अभी क्या है इसमें, ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपकी, ये पेपरों में पूछे जाने वाली हेडिंग है। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलिए देख लेते हैं एक बार। मानना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। अभी मैंने आपको पिछली हेडिंग्स में जो बताया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको समझेंगे तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे का अति निकट होते हैं तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। जब AB, ये वाला A और B, जब दो निकाय, जब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे निकाय हैं जिसके अक्ष पर r दूरी पर, कोई भी दूरी है, हमने ये वाली दूरी r मान ली, r दूरी पर बिंदु B है, ये बिंदु B मान लिया हमने इसका, जहां पर अब हमें इस पॉइंट पे हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने से पहले हमको दो पॉइंट बनाने पड़ेंगे, प्लस एंड माइनस। क्या है ये प्लस एंड माइनस? ये पॉइंट है A और एक पॉइंट मान लेते हैं हम B, जिसको मैंने नाम दे दिया E1 व E2। आप A1 A2 दे दीजिए जैसे आपको सुविधा हो। हमने E1 E2 मान लिए हैं दो पॉइंट, देखिए E1 और E2। E1 की वैल्यू लिख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब आप कहेंगे कि सर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कहां से आएगा? ये तो क्या चीज है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0? ये चीज क्या है? ये जहां भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी ये जरूर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। Q/R-L क्यों मानेंगे? R-L एक हमें दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, R+L, ये दिया हुआ है आपका R+L, दोनों मान लिए R-L और R+L। और इसकी आगे की बात और बताएंगे। इसमें हमें परमाणु तीव्रता ज्ञात करनी है, वो कैसे ज्ञात होगी चलिए देखते हैं। हमें E बराबर E1 और E2 माने हैं 2 पॉइंट, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो E बराबर E1 में, ये E1 दिखाई दे रहा होगा आपको, ये E1, इस E1 में ये वाली पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। देखिए मैंने इस तरह से ये रख दी है, पूरी वैल्यू उठा के वो ये रखी हुई है आपकी। E2 में जो आपको ये आपको E2 दिखाई दे रहा होगा उसमें आपने ये वाली वैल्यू उठा के रख दी है पूरी, क्योंकि आपको दिख रही होगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं। एक ही पॉइंट लेके चलना है हमें, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, बहुत ज्यादा। ये वाली हेडिंग हर एक बार में आती है पेपर में। चलिए देख लेते हैं फिर आगे कैसे सॉल्व हुई है। जब हम इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये क्यू हो जाएगा, ये ऊपर 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 क्यू हो गया। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आपका कॉमन आ गया। जब यहाँ से क्यू हटेंगे दोनों जगह से मल्टीपल होंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। जब यहाँ पर 1 आएगा तो 1/2 सॉरी R-L², यहाँ पर क्या हो जाएगा R+L²। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए आपको। आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ तक आप अपना स्टेप बना लीजिए, एक बार देख लीजिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसके बारे में। फिर हमने क्या किया है आगे देख लीजिए। हमने इसका मल्टीपल R-L² का 1 में किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह दिया है, कैंची का गुणा कर दिया है यहाँ पर हमने। इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें। जब हम इसका मल्टीपल इसमें करेंगे R-L² का तो क्या हो जाएगा R+L² हो जाएगा। R+L² का जब इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R+L² हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है आपका। अब नीचे हमारा ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको ये वाली चीज। आपने ये वाला फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी से मुझे बता दीजिए आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वाला फॉर्मूला खुलेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक फॉर्मूला और आपने इसी के बीच में पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो पढ़ा है आप। दोनों में यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर हमने आर प्लस एल स्क्वायर मान लिया। यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर था। पूरी वही चीज है, बस हमने अंदर की वैल्यूज थोड़ी सी अलग कर दी। आप तुरंत यही वाला फॉर्मूला लगाइए, इसको खोलने की कोशिश कीजिए पहले अपने आप, देखिए कहां तक आप सही आते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से खोल दिया है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी अकॉर्डिंग मैंने खोल दिया है। ऐसे आपका ये वाला पॉइंट खुला हुआ है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अब देखिए क्या कट रहा है, इससे हमने इसको काट दिया, इस वाले को इससे काट दिया। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके कि नहीं हो रहे हैं? चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पर 2rl और 2rl है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, देख लीजिए। ठीक है, नीचे आर इंटू आर को हम क्या कर देंगे, आर स्क्वायर कर देंगे, और एल इंटू एल को क्या कर देंगे, एल स्क्वायर कर देंगे। पूरे का क्या करेंगे भाई, होल स्क्वायर। याद रखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल सही। आगे हम बात करेंगे ये 4πε0 के, जो कहाँ आ जाएगा आपका आगे 4rl। अब एक पॉइंट आपको याद रखते हुए चलना पड़ेगा, बस आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, बस पूरी डेरिवेशन में आपको बस वहां पर एक पॉइंट याद रखना है, ये वाला L स्मॉलर देन R। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो L स्मॉलर देन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RL। ये आपने शुरुआत में पढ़ा होगा। ये अब L से L मल्टीपल कर, जब L इंटू L हो जाएगा तो इसको हम काट देंगे, तो फिर ये हो जाएगा R स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R की पावर 4 बना के लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिख दिया। जब इसकी R की पावर 4 से एक R को काटेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगी, R की पावर 3। कैसे, चलिए देख लेते हैं एक बार। जब ये लिखा हुआ है 4, जब हम इस 4 से ये वाला R काटेंगे तो क्या बचेगा हमारा, R की पावर क्यू। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए एक बार। जब यहां से R कटेगा तो ये वाला Q इधर आ जाएगा मल्टीपल करने पर। ठीक है, Q इधर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4QL। तो ये हमने 4QL लिख दिया, ये पूरा देख लीजिए आप। और नीचे जब हमारा ये मैंने जो आपको बताया था, ये वाला पॉइंट, ये हमने R की पावर 4 से R काटा, यहाँ पर R की पावर 4 से R काटा, तो यहाँ पर R की पावर 3 बचेगा। बात समझ में आ रही है? ये हमारा R की पावर 3 हो गया। अब हम इसको खोलते हुए लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2QL। इसको हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2QL। अब आप पूछेंगे कि सर ये 2QL क्या चीज है? 2QL वैद्युत ध्रुवक गुण है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, वीडियो पीछे करके देख लीजिए। ये हमारा 2QL है, और 2QL की वैल्यू क्या होती है, P होती है, क्योंकि P बराबर क्या होता है, 2QL। ठीक है, तो 2 इंटू 2QL की जगह हम पूरी वैल्यू लगा देंगे, जो कि 2QL की वैल्यू क्या होती है, P होती है। तो 2QL की वैल्यू क्या लग जाएगी, P लग जाएगी, और वैसे का R की पावर 3 आपका जैसा नीचे लिखा हुआ है वैसा नीचे का नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर न्यूटन बटे कूलम क्यों लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की गई है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाएगी वहां पर न्यूटन बटे कूलम जरूर दें। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।